नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट सेकेंड का रिस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके पार्ट्स और क्या होते हैं, और मेनली उस वीडियो में हमने नोज या नेजल कैविटी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर of 12 to 30 centimeter long, stand from the base of the skull to the level of the 6C सर्वाइकल वर्टिब्रा। मतलब कह रहा है जो हमारा फेरिंग्स होता है वो एक ट्यूब के नुमा एक संरचना होती है जो कि यह 12 टू 13 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये हमारे स्कल के बेस से स्टार्ट होता है, और हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो 6 वर्टिब्रा तक ये होती है। इट इज लाइज बिहाइंड द नोज, माउथ एंड द लैरिंग्स। और ये जो होती है हमारे नोज, माउथ और लैरिंग्स में तक पाया जाता है। हम अब इसके फिगर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसके पहले फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स में हम लोग फेरिंग्स के हमारे ये क्या है, हमारा नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, फिर उसके बाद नोजोफेरिंग्स होता है, फिर उसके बाद ओरोफेरिंग्स। ये जो नेजल कैविटी होता है, जो नोज वाला पार्ट्स होता है उसको नेजल कैविटी कहा जाता है। और ये जो नेजो फेरिंग्स होता है हमारा, जहाँ पे नोज और फेरिंग्स आपस में एक साथ मिलते हैं उसे कहा जाता है नोजोफेरिंग्स। एंड ओरोफेरिंग्स जहाँ पे हमारा माउथ, ओरल कैविटी और फेरिंग्स दोनों आपस में आकर के मिलते हैं उसे कहा जाता है ओरोफेरिंग्स। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे होता है हाइपोफेरिंग्स होता है, फिर उसके बाद ट्रेकिया पाई जाती है, और ये लैरिंग्स होता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये ओरल कैविटी है। ठीक। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द फेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके सुपीरियर साइड पे क्या पाया जाता है, इन्फीरियर साइड पे कहाँ होता है, और लेटरल क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, इन सब में डिस्कस करते हैं। तो सुपीरियर लोअर सरफेस ऑफ द स्कल, यानी कि जो हमारा जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के जो सुपीरियर होता है, फेरिंग्स के ऊपर सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो हमारा स्कल का बेस पाया जाता है। ठीक है। यानी कि लोअर पोर्शन, स्कल का जो लोअर पोर्शन होता है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद इन्फीरियर इसोफेगस, और नीचे जो होता है वो हमारा इसोफेगस पाया जाता है। ठीक है। इस फिर उसके बाद हम एंटीरियर जो होता है, एंटीरियर का मतलब होता है हमारा आगे वाला। तो एंटीरियर जो होते हैं वो नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी पाया जाता है आगे। और पोस्टीरियर मतलब फेरिंग्स के पीछे पोस्टीरियर वाला जो होता है वो क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स से कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है हमारा वो है नेजोफेरिंग्स है, फिर दूसरा ओरोफेरिंग्स है, और फिर तीसरा लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है। नोजोफेरिंग्स मतलब जहाँ पे नोज और फेरिंग्स आकर के मिलते हैं उसे नोजोफेरिंग्स कहा जाता है। जहाँ पे ओरल कैविटी और फेरिंग्स आकर मिलते हैं तो उसे ओरल फेरिंग कहा जाता है। और जहाँ पे लैरिंग्स और फेरिंग्स आपस में मिलते हैं उसे कहा जाता है लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है। तो जो हमारा फेरिंग्स होता है उसके 3 पार्ट्स होता है। ठीक। पहला था हमारा नोजोफेरिंग, दूसरा ओरोफेरिंग्स, और तीसरा लैरिंजोफेरिंग्स। अब हम चलिए बात करते हैं नोजोफेरिंग्स क्या है। तो द पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज एंड एबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा नोजोफेरिंग्स होती है, नोजोफेरिंग्स जो होती है नोज के पीछे पाई जाती है एंड एबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है उसके लगभग में प्रेजेंट होता है।
हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है ओरल ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द माउथ। मतलब कह रहा है कि जो फेरिंग्स का जो ओरल पार्ट होता है वो हमारे माउथ के पीछे पाया जाता है, स्टैंडिंग फ्रॉम द बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, जो कि हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके नीचे तक पाया जाता है, टू द लेवल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड द कंटिन्यू एज द इसोफेगस। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारे जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके लेवल से लेकर के जो हमारा थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वहाँ तक पाया जाता है, और फिर उसके बाद और इसोफेगस की वो कंटिन्यू तक होती है, मतलब जहाँ जैसे एक इसोफेगस होता है उसके साथ में प्रेजेंट होता है। फिर अब हम अगला देखते हैं, जो हमारा अगला पार्ट है वो है लैरिंजोफेरिंक्स। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर border of the epiglottis down to the lower border of the cricoid cartilage। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा जो लैरिंजोफेरिंग्स होती है वो अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटिक की अपर बॉर्डर तक पाई जाती है, एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। और जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज जो होती है वो हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ उसके लोअर बॉर्डर तक पाया जाता है, और जो हमारा एपिग्लोटिक होता है उसके ऊपर पार्ट तक पाया जाता है, वेयर इट कंटिन्यू एज द इसोफेगस, जहाँ से भी क्या होता है ये इसोफेगस के कंटिन्यू में हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा एपिग्लोटिक होती है, एपिग्लोटिक का मेन फंक्शन होता है, ये जो एपिग्लोटिक होती है ये हमारे जैसे कि ये हमारे फूड पार्टिकल्स को, और फिर उसके बाद फूड पार्टिकल्स हो गए, और फिर और फिर जो एयर पार्टिकल्स हो गए, इन सभी को क्या होता है हमारे जो फूड के पार्टिकल्स होता है उसको डाइजेस्टिव पार्ट में जाने का काम करता है, और फिर उसके बाद जो हमारा ईयर होता है वो हमारे लंग्स में आता है, जैसे कि ये हमारा हो गया फेरिंग्स और लैरिंग्स माउथ वाला पार्ट्स हो गया, ठीक है। यहीं पे पाया जाता है एपिग्लॉटिक पाया जाता है, ठीक है। ये जो एपिग्लॉटिक होता है यहाँ पर जो होता है ये हमारा ईसोफेगस वाला पार्ट्स है, और यहीं यहीं पे होता है हमारा रिस्पिरेटरी वाला पार्ट्स होता है। तो एपिग्लॉटिक का ये मेन फंक्शन होता है, जब हम भोजन को इनगल्प करते हैं तो ये रिस्पिरेटरी वाला पार्ट जो होता है इसको ये बंद करता है, जिससे कि जो भोजन के टुकड़े होते हैं वो हमारे ईसोफेगस सीधे स्टमक में चला जाता है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे ये एपिग्लॉटिक होती है, ये एपिग्लॉटिक इसको ये ओपन हो जाता है, और फिर उसके बाद माउथ वाला बंद कर देता है, जिससे कि जो एयर होती है वो हमारे नोज़ के थ्रू माउथ के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा फेरिंग्स होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, द आर्टियल ब्लड सप्लाई बाय द ब्रांचेस ऑफ द फेशियल एंड द इंटरनल जुगुलर वेन के द्वारा होता है। रेगुलर जुगुलर वेन होगा यहाँ पे, ठीक है, आर नहीं जे होगा यहाँ पे। तो मतलब कह रहा है कि जो हमारे ब्लड सप्लाई होता है हमारे फेरिंग्स के अंदर, ब्लड सप्लाई जो होती है वो फेशियल एंड इंटरनल जुगुलर वेन के द्वारा उसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। अब नर्व सप्लाई कैसे होगा, जो फेरिंग्स होता है उसके अंदर नर्व सप्लाई होती है वो कैसे होती है, तो चलिए बात करते हैं। तो द फेरिंजियल फ्लेक्सेस वेगस नर्व्स एंड द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। मतलब जो हमारा फेरिंग्स होता है उस फेरिंग्स के अंदर जो नर्व्स की सप्लाई होती है वो जो फेरेंजियल फ्लेक्सस के द्वारा, वेगस नर्व्स के द्वारा और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स के द्वारा, इन तीन नर्व्स के द्वारा हमारे फेरिंग्स के अंदर नर्व्स की सप्लाई होती है। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं फेरिंग्स के फंक्शन के बारे में, इसका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका फंक्शन होता है, मतलब ये क्या करती है, पॉसेस वे, वेट नहीं है, वे रहेगा, WAY, वे फॉर द वे फॉर द फूड इन एयर।
मतलब कह रहा है जो हमारा फेरिंग्स होती है हमारे फूड के लिए और एयर के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाई ऑफ एयर, और हमारे एयर को वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब कि जैसा टेम्परेचर होता है हमारे लंग्स को जिस तरीके का टेम्परेचर ज़रूरत होती है उसको उस टेम्परेचर में एयर को भेजने का काम करता है। फिर अगला जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है, ठीक है। तो देयर आर सम ऑफ द olfactory nerves ending of the sense of the taste in the ओरोफेरिंजियल, मतलब कह रहा है जो हमारा फेरिंग्स होती है उसके अंदर क्या होता है कुछ अमाउंट में हमारे टेस्ट का सेंसेशन प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करता है वो टेस्ट में हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। वो यानी कि हमारे फेरिंग्स के अंदर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन नर्व्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है ये टेस्ट में हेल्प करता है। फिर अगला जो हमारा फंक्शन है वो हमारा हियरिंग है, ठीक है। तो द ऑडिटरी ट्यूब्स अलाउ एयर टू इंटर द मिडल ईयर satisfactory हियरिंग्स रिक्वायर एयर ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब जो हमारा फेरिंग्स होता है उसका काम क्या होता है उसमें हियरिंग का में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमारे जो फेरिंग्स होते हैं उसके अंदर ऑडिटरी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करता है और वो उसके अंदर कुछ सेंस प्रेजेंट होता है, जो कि हियरिंग का सेंस प्रेजेंट होता है, जो कि वो सुनने में हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक। फिर अगला जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या है स्पीच है, स्पीच मतलब बोलने में भी हेल्प करता है। तो द फेरिंजियल पार्टिसिपेट इन स्पीच, मतलब जो हमारा फेरिंग्स होता है वो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर स्पीच करने में बोलने में भी हेल्प करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।